Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is first chapter of class 9 chemistry, and our today's topic is empirical formula and chemical formula. Empirical formula is the simplest formula which shows the whole number ratio of the atoms of different elements involved in a compound. किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स की रेशो क्या है, वो किस तनासुब से आपस में मिले हुए हैं, उस सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसको हम सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमें बताया जाता है कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो इक्वल है. जितनी कार्बन चाहिए उतनी ही हाइड्रोजन चाहिए, तो हम सिंपली लिखेंगे CH, दैट वुड बी 1:1. जितना कार्बन उतना ही हाइड्रोजन भी रिक्वायर्ड है. सो 1:1 है, तो एम्पिरिकल फार्मूला CH बनेगा. एक कार्बन एक हाइड्रोजन, दो कार्बन दो हाइड्रोजन, तीन कार्बन तीन हाइड्रोजन, एटसेट्रा. So that's why empirical formula is also called simplest formula. इसी तरह से अगर हमें पता चलता है कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो की रेशो इक्वल है, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो तो इक्वल है, लेकिन हाइड्रोजन उनसे डबल चाहिए. यानी तीन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उनकी रेशो है 1:2:1. It means that CH2O. This is the simplest ratio. एक कार्बन दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. So empirical formula is the simplest formula which shows the simple whole number ratio between the atoms in a compound. On the other hand, when we talk about the chemical formula, इसको हम molecular formula भी कहते हैं. A molecular formula shows the total number of atoms. It shows simplest ratio, simplest whole number ratio. But this shows the actual number of atoms present in a compound. किसी कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं और हर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं, ये कंप्लीट पिक्चर आपको एक कंपाउंड की जो देगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा. फॉर एग्जांपल हमें पता है C6H6, दिस इज बेंजीन. C12H22O11, it is sucrose. It is sugar. It's a molecule of sugar. C12H22O11. There's a lot of molecules of sugars. One of them is this. इसी तरह से ग्लूकोज है C6H12O6. इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, etc. So these are showing the actual number of atoms of each element involved in a compound. हम कह सकते हैं कि हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिराइव करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से. सो फॉर द डेरिवेशन वी यूज अ रिलेशन दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला multiplied by n. This n number is that common number which is developing the ratio between the atoms. वो common number जो उन atoms के दरमियान रेशो को डेवलप कर रहा है वो उसको हम n नंबर कहते हैं, और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है. ठीक है. सो अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता है एक कंपाउंड का और हमें ये पता है कि उसमें कॉमन n नंबर क्या है, तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल
अब हमें n नंबर कैसे पता चले? n नंबर फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर मॉलिक्यूलर मास का पता हो। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास बता दिया जाए और आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता हो तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n एंड देन वी कैन कंस्ट्रक्ट एंड डिराइव द मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल, एक कंपाउंड है X, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O. This is the empirical formula and its mass is एम्पिरिकल फार्मूला है आपके पास CH और इसका मॉलिक्यूलर मास आपको याद होगा जब हमने मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा था तो हम इसको mR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसका mR हमें दिया गया है 78 AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। हमें कहा गया है कि हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करें, कैलकुलेट करें, वो कैसे आएगा। सो हमें मॉलिक्यूलर मास पता है, हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता है, इन दो चीज़ों से हमने कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए अभी जो हमने एक रिलेशन देखा था, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने निकालना है तो हमें ये दो चीजें मालूम होनी चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता है बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ n। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n एंड वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू relative molecular mass divided by empirical formula mass. What is the relative molecular mass given? That is 78. What is the empirical formula mass? This is, इसका mass कितना बन रहा है? One carbon's mass is 12. Hydrogen's atomic mass is 1. So it becomes 13. आपको याद होगा जब हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था, मैंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, एटलीस्ट 20 जो एलिमेंट्स हैं पहले पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस आपके टिप्स पे होने चाहिए। हाफ ऑफ द केमिस्ट्री इज दिस। अगर आपको एलिमेंट्स की सिंबल्स का, उनके एटॉमिक नंबर्स का, उनके एटॉमिक मासेस का पता है, आपको याद है, तो आप बहुत इजीली बहुत ज़्यादा चीज़ों को लर्न कर सकते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। सो ये आपको कैसे पता चलेगा? CH का एटॉमिक मास कैसे, मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट किया याद करके। सो कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, सो फार्मूला मास बना 13। इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे और इसका आंसर आएगा 6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n। वी विल पुट ओवर हियर इन दिस इक्वेशन एम्पिरिकल फार्मूला हमें दिया गया है CH, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6 and the formula will become C6H6. This is benzene। और अगर हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई हमने सही आंसर लाया है या नहीं, तो इसका आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें। ये वैसे अपने लिए है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। एक कार्बन का मास है 12, देयर आर 6 कार्बन ओवर हियर, सो इट वुड बिकम 72। एक हाइड्रोजन का मास है 1, देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स, सो 6 टोटल बन जाएगा 78 एंड यू वर गिवन द 78 एटॉमिक मास यूनिट। होपफुली यू गॉट इट। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, होपफुली आप सॉल्व करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। एक आपके पास एक कंपाउंड है X और उसका X कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O और उसका MR है 180 AMU। आपने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस, सॉल्व इट। और इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें।
इंशाल्लाह इस ये एक तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस किस किस चीज़ की होगी, आप ऑटोमेटिकली आप एटॉमिक मैथ्स याद करेंगे, आपको केमिकल फार्मूलाज साथ साथ याद होते जाएंगे। सो अगर आप एक चीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 या 4 टॉपिक्स आपके कवर हो रहे होंगे। सो प्रैक्टिस की कोशिश करें, इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं है, इजीली आप कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।